जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम रीट ईवीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से हैं। ये आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो भी साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बछेंद्री पाल जी हैं? बिल्कुल नहीं है। संतोष यादव जी हैं? बिल्कुल सही, संतोष यादव जी कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला है। न कि प्रेमलता अग्रवाल, ये भी नहीं है। अरुणिमा सिन्हा भी नहीं है। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम विश्व की महिला है। इनका जन्म 1969 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। इन्होंने 1992 और 1993 क्रमशः 2 बार एवरेस्ट की फतह की। और इनमें से जो बछेंद्री पाल हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला में से एक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। 22 मई को मनाया जाता है? बिल्कुल सही। ना कि 24 मई को मनाया जाता है और न ही 23 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? आगमन विधि का उपयोग होता है विशिष्ट समान की ओर? बिल्कुल सही होता है। संश्लेषण विधि का प्रयोग नहीं होता है। ना कि स्वशोध विधि का प्रयोग होता है, ना विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। विशिष्ट से समान की ओर का सिद्धांत आगमन विधि में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सौर परिवार का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है? बिल्कुल सही। शनि नहीं है, ना ही अरुण है और ना ही वरुण है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1926 ईस्वी में हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। 1927 में हुई थी? बिल्कुल सही। ना कि 28 में हुई और ना ही 29 में हुई थी। भारत में रेडियो का सर्वप्रथम प्रसारण 1927 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कैर्वी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी होता है, रतौंधी होता है? बिल्कुल सही होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। ना कि रिकेट्स होता है और ना ही बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी बी की कमी से होता है, रोग होता है। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रानीखेत रोग किस से संबंधित है? ये मछलियों से संबंधित है? बिल्कुल नहीं संबंधित है। मधुमक्खियों से संबंधित भी नहीं है। ये मुर्गियों से संबंधित है? बिल्कुल सही। ना ही ये सुअर से संबंधित है। रानीखेत रोग जो होता है ये मुर्गियों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण के जैव घटक हैं, पौधे हैं होते हैं? बिल्कुल सही। पर्यावरण के जैव घटक के अंतर्गत है। पहाड़ नहीं होते हैं और ना ही मैदान होते हैं और ही नदियां होती हैं। पर्यावरण जैव घटक के अंदर पेड़ को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है, मृदा अपरदन में वृद्धि होता है? बिल्कुल सही होता है। वनों के कटाव के कारण मृदा अपरदन में अधिक वृद्धि होती है? बिल्कुल सही होगा। मृदा अपरदन की कमी होती है? नहीं, कमी नहीं होती, वृद्धि होती है, ये गलत हो जाए। वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं, संख्या में कमी आ जाती है। वर्षा में वृद्धि होती है? ये भी नहीं होगा, वर्षा में और कमी आ जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अफीम किस से प्राप्त होती है? अफीम पेपावर सेमिनिफेरम से प्राप्त होती है? बिल्कुल सही होती है। एलोवेरा से नहीं प्राप्त होती, ना ही सिंकोना से प्राप्त होती है। अफीम का प्राप्त होती है पेपेवर से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2013 को बिल्कुल नहीं प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को प्रयोग शुरू किया गया, बिल्कुल सही। स्वच्छ भारत मिशन का प्रयोग प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को प्रस्तुत किया था, शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बर्फ से बना घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है, बिल्कुल सही कहलाता है। रैन बसेरा नहीं कहलाता है, न ही हरित गृह कहलाता है, न ही बसेरा कहलाता है। बर्फ से बना घर इग्लू कहलाता है। इसमें लोग लेट के इसके अंदर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान का जिला जो राज्य की अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भीलवाड़ जिला है, बिल्कुल नहीं है। अजमेर जिला, ये भी नहीं। बाड़मेर जिला, ये भी नहीं। नागौर जिला है, बिल्कुल सही। राजस्थान का जो सबसे अधिक जिलों के साथ राजस्थान का वो जिला है नागौर, जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था, ड्रोसोफिला पर किया था, बिल्कुल नहीं किया था। चूहों पर भी नहीं किया था। इन्होंने उद्यान मटर पर किया था। इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य एक मटर के पौधे पे किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला थी, बिल्कुल नहीं थी प्रथम भारतीय। सुनीता विलियम्स ही प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री नहीं थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया ट्रक के नाम से भी जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग को बिल्कुल नहीं जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को बिल्कुल सही। मेहरानगढ़ दुर्ग को राजस्थान की चिड़िया ट्रक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस 22 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। 22 सितंबर को भी नहीं मनाया जाता और ना ही 2 फरवरी को मनाया जाता है। जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ट्रिप्सिन उपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं होता है। होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन 2 बार हुआ, ये भी नहीं उपस्थित होता है। लैक्टेज उपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं। टाइलिन उपस्थित होता है, बिल्कुल सही। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1962 में लागू हुआ, बिल्कुल नहीं। 1972 में लागू हुआ, बिल्कुल सही। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो जातियों को रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन का क्या नाम है? ICFRE नाम है, बिल्कुल नहीं। WWF है, बिल्कुल नहीं। IUCN है, बिल्कुल सही। जो जातियों को रेड डाटा बुक में प्रकाशित करता है उस संगठन को IUCN कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? एजी टेंसली ने दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। ई हुइकल ने दिया था, बिल्कुल नहीं। RH हुइटेकर ने भी नहीं दिया था। WG रोजन ने दिया था। जैव विविधता शब्द WG रोजन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रवण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली श्रवण की पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है। होली भी नहीं मनाया जाता है और महाशिवरात्रि भी नहीं मनाया जाता है। ये श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का वृक्ष राज्य वृक्ष है, खेजड़ी है, बिल्कुल सही। राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी बन पाया, खेजड़ी है, बिल्कुल सही। नीम नहीं है, ना ही पीपल है, ना है
अमलतास है। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? रेनिन बिल्कुल स्रावित नहीं होता है, यही आपका सही होगा। लाइपेज स्रावित होता है, ये नहीं होगा। ट्रिप्सिन भी स्रावित होगा, ये भी नहीं होगा। माइलेज भी स्रावित होता है, ये भी नहीं होगा। रेनिन नहीं स्रावित होगा, इसलिए आपका इसमें नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपका 24 का उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का ईवीएस का आखिरी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, गंगा डॉल्फिन है, बिल्कुल सही। व्हेल मछली नहीं है, और न ही शेर है, और न ही कारा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा डॉल्फिन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।